सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। आप हमारे चैनल पे मैथ्स और जीके मैथ्स और करंट अफेयर दोनों की वीडियो पा सकते हो और आप मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हमारा आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 13 अक्टूबर को। ठीक है, ये आपदा जोखिम जागरूकता में कमी के वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना। इस बार 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। ठीक है ना। हमारा जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया? तो जिसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। ठीक है ना। इसकी कैपिटल का बात कर ले तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। ठीक है ना। इसे हाल ही में यूनेस्को ने पाक कला का शहर, ठीक है ना, नाम दिया हुआ है, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी। ठीक है ना। इसे यूनेस्को ने अभी नाम दिया है। और बात कर लें कि यहाँ के सीएम तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर डॉक्टर तमिल साई सौंदर्य राजन है। ठीक है ना। और हमारा अगला पॉइंट है अभी अगले इसमें कि हाल ही में पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है ना। तो जिसका करेक्ट आंसर है हमारा केरल। केरल जो है पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का राज्य बना हुआ है। ठीक है ना। और बात कर लें इसमें, ये केरल है, केरल, इसमें बात कर ले हम कि केरल में कि के फोन प्रोजेक्ट भी का लॉन्च हुआ है, चल रहा है फिलहाल। और इसमें गरीबी रेखा से नीचे वालों को इंटरनेट मुफ्त में दिया जाएगा। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी यहाँ पर केरल में चल रहा है। और बात कर ले केरल के सीएम की, तो केरल के सीएम जो है पिनरई विजयन है। ठीक है ना, पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। बात कर ले यहीं केरल के बारे में, तो यहाँ पे मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए के फोन तो लॉन्च किया ही गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर कुटुम्बश्री योजना भी चल रही है, जिसमें कुटुम्बश्री के तहत कम सस्ते दर पे भोजन भी दिया जाएगा। एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर है केरल फिलहाल। ठीक है, अभी 8-10 दिन पहले की ये रिपोर्ट है। तो ये सब बातें भी ध्यान रखा करिएगा। हमारा जो अगला नंबर का पॉइंट है, फोर्थ नंबर का, हाल ही में आई लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा इंडिया। ठीक है ना। आई लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक इंडिया जो है जापान को छोड़ करके सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, थर्ड नंबर पे। ठीक है ना। ये ऐसा इसका अनुमान है। ठीक है, हमारा अगला नंबर का पॉइंट है, हम इस पे चलते हैं आगे। हमारा अगला नंबर का पॉइंट है इसमें, हाल ही में चैपमैन का निधन हुआ। सॉरी, हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ। वे कौन थे? कार्लटन चैपमैन जो थे फुटबॉलर थे। ठीक है ना। इनका जो अभी निधन हो चुका है। कौन थे? फुटबॉलर थे। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन से बन गए हैं? शोएब मलिक। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? भाई ये रामानुजम पुरस्कार है तो जरूर मैथ्स में दिया जाता होगा। ठीक है। ये जो दिया गया है साई एरवा को दिया गया है। ठीक है ना। ये 32 साल से कम उम्र के व्यक्ति को दिया जाता है और गणित में कुछ अच्छी पहल करने के लिए ये दिया जाता है। बात करते हैं, हमारा 8 नंबर का पॉइंट है जो, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? एडीबी ने किस राज्य में जलपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक है। अब बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्र हैं। ठीक है ना। यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना। स्वास्थ्य मित्र, आरोग्य मित्र, और इसमें अंतर है। ठीक है ना।
मैं 3-4 वीडियो से ये बताते आ रहा हूँ। स्वास्थ्य मित्र कहाँ पे है? राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। बात कर ले यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में, तो सरस्का, रणथंभौर और डेजर्ट 3 नेशनल पार्क है, ठीक है ना, ये फेमस है। और बात कर ले यहाँ पर राजस्थान में तो कामधेनु डेयरी योजना भी चल रही है, प्योर फॉर श्योर, ठीक है ना, प्योर फॉर श्योर भी चल रहा है। राजकॉप सिटीजन ऐप भी चल रहा है, लॉन्च हुआ है अभी फिलहाल। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। आयु एवं सेहत साथी ऐप टू कंसल्ट विद डॉक्टर ऑनलाइन, ये भी ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है। बात कर ले हम अगले नंबर के पॉइंट के बारे में, तो हमारा जो अगला पॉइंट है 9th नंबर का, वो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओवरसाइट समिति का गठन करने का निर्णय लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा ने ओवरसाइट समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, ठीक है। ये कोविड सुविधाओं को ऑडिट करने के लिए इसका गठन किया गया है। और बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा के बारे में अगर बात कर लें, तो यहाँ पर नया उत्सव, नुआखाई का मतलब नई फसल होता है, नई फसल के आने पर ये नया नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। अब बात कर ले रजा पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा के अगर पहले के नाम की बात करें, उड़ीसा का पूर्व नाम जो था कलिंग था, ठीक है। उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप भी है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, इसका नाम बदल कर दिया गया है, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पर मोजीवन पहल, मोहम्मद प्रतिभा पहल और गरिमा नामक योजना, सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक भी है। ये जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। बात कर ले अब उड़ीसा के, तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल का अवार्ड भी दिया है, ठीक है। और बात कर ले गवर्नर की, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, हमारा 10 नंबर का जो पॉइंट है, आप देख सकते हो, हाल ही में प्रतिष्ठा सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हरीश कोटेचा, ठीक है ना। ये किस लिए दिया जाता है? सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सैंड्रा नीस अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो इसका ये जो है अमेरिका में बेघर बच्चों की मदद के लिए दिया, इन्होंने काम किया है इसलिए दिया गया है, ठीक है ना, कुछ अच्छे काम के लिए दिया जाता है। तो ये हरीश कोटेचा ने अमेरिका में बेघर बच्चों की मदद किया, तो उसके लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है 11 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, ये जो है घूम घूम के पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के जो सीएम हैं वो कौन है? हरियाणा के जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ठीक है। बात कर ले हरियाणा में, तो हेल्प मी मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। योगशालाएं खोली जा रही है जिसमें आयुष असिस्टेंट 1000 तक और आयुष कोच 22 रखे जाएंगे। समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट योजना भी चल रही है। वहीं बात कर ले अगले पॉइंट के बारे में तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिल्ली। अभी बात कर ले दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में अभी हाल ही में वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी की पहल की गई है। मतलब अगर कहीं प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, अगर उसके बीच में पेड़ आ रहा है तो उसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया जाएगा, काट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला प्लाज्मा बैंक भी है दिल्ली में, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पर कि ई चार्जिंग के लिए सुविधा भी दी गई है दिल्ली में, ठीक है। अब बात कर ले ही 13 नंबर के पॉइंट के बारे में, हाल ही में डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया? डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, इनकी जो आत्मकथा है उसका विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। हाल ही में सादिर जपरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सादिर जपरोव किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है? सादिर जपरोव, नाम भी गजब गजब का रख लेते हैं, सादिर जपरोव, ठीक है ना।
और बात कर ले यहाँ पे तो यहाँ की जो कैपिटल है किर्गिस्तान की कैपिटल कहाँ है? बिस्केट। बिस्कुट नहीं है खाने वाला, ठीक है ना, ये है बिस्केट। ठीक है, यहाँ की करेंसी कौन सी है? किर्गिस्तान सोम, ठीक है ना, किर्गिस्तान सोम इसकी जो करेंसी है। और पीएम तो आपको दिख ही रहा है, सादिर जपरोव। हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट पॉइंट के बारे में। तो हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे जो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI का मतलब कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग एनर्जी इक्वलिटी, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इक्वलिटी, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक। ठीक है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इक्वलिटी। और हम बात कर ले वहीं इंडिया इस इंडेक्स में किस नंबर पे है? तो 129 नंबर पर इंडिया है। और टोटल कितने देश है? यहाँ पर 158 की काउंटिंग की जाती है। ये आंकड़े जो तैयार है 158 देशों पर तैयार किए गए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।